हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मैं हूं खिलेश सोनकातर और आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं भाई कि आपके पास जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है ना, उसमें पढ़ते क्या है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो भाई जनरली अपन इस पे बात करते हैं किसकी, भाई मैकेनिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स की। जैसे मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कि भाई आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स होता है। इन सब की अपन बात करते हैं ज्यादातर, ठीक है, और चीजों की बात करते हैं पर जनरली अपन इसकी बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इन सब की बात करते हैं। अब जब अपन मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो भाई मैकेनिक्स में अपन पढ़ते क्या है? हम लोग किसी बॉडी को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उस पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि उस पर क्या हो रहा है। क्लियर बेटा, क्या हो रहा है? और जनरली अपन ये देखते हैं कि भाई वो बॉडी दो टाइप के हो सकते हैं भाई। वो बॉडी या तो वो रेस्ट पे होगा या फिर क्या होगा, मोशन पे होगा। मैकेनिक्स में मैं बात करूं, किसी बॉडी का स्टडी कर रहे हैं तो किस टाइप का कर रहे हैं भाई? अपन कर रहे हैं कि या तो वो बॉडी रेस्ट पे होगा या तो वो बॉडी किस पे होगा, मोशन पे होगा। क्लियर है बेटा, मोशन पे होगा। ठीक है, और जब बात करते हैं उस बॉडी की एनालिसिस की, तो भाई जब उसको वो जब रेस्ट पे होता है और उसका एनालिसिस करते हैं तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिक्स। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं, अच्छे से देखते हैं उसको। जैसे कि मैंने माना कि मैंने एक सिंपल सा एक बॉडी ले लेता हूं, प्लेनर बॉडी ले रहा हूं बेटा, यहां पर ना प्लेनर बॉडी। ठीक है, प्लेनर बॉडी ले रहा हूं जिसपे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। मान लो की बात, इधर से एक F1 फोर्स लग रहा है, ठीक है, इधर से एक F2 फोर्स लग रहा है। क्लियर है, ये एक प्लेनर बॉडी है मैंने लिया है जिसपे मैंने एक F1 फोर्स और F2 फोर्स अप्लाई किया हूं भाई, सिंपल सा। तो आप सबको पता है कि भाई इसका एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा। क्लियर है, एक मान लो की बात, ये रिजल्टेंट फोर्स है और मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया कि आपके पास ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, आपके पास वाई एक्सिस है। मैं बात करूं इस रिजल्टेंट फोर्स की, एफ आर की, तो ये एक्स एक्सिस से मान लो की बात एक थीटा एंगल पर लग रहा है। ठीक है, थीटा एंगल पर एफ आर लग रहा है। ठीक है भाई, ये तो अपने को दिख गया कि भाई F1 और F2 से मुझे एफ आर एक रिजल्टेंट फोर्स मिल गया। अब मैं स्टैटिक्स की बात करूं या फिर जो बॉडी है वो रेस्ट पे है इसकी बात करूं, तो भाई जाहिर से बात है ये जो बॉडी है ना, क्या करने की कोशिश करेगा? अपने इक्विलिब्रियम से हटने की कोशिश करेगा। क्लियर है, तो भाई मैं एक काम करूंगा कि भाई ये जो आपके पास एफ आर मैग्नीट्यूड का जो फोर्स है ना, इसी मैग्नीट्यूड का इसके अपोजिट डायरेक्शन पे एक फोर्स अप्लाई करूंगा जिससे कि भाई ये क्या हो जाएगा, आपके पास जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। क्लियर है, ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। और इसी टाइप का जो एनालिसिस अपन जो करते हैं वो कहां करते हैं? यहां पर स्टैटिक्स में करते हैं। क्लियर है, स्टैटिक्स पे अपन इस टाइप का एनालिसिस करते हैं जब बॉडी क्या है, आपके पास रेस्ट पे हो। क्लियर, किसी भी प्रकार से मोशन ना हो। अब बात करते हैं जब बॉडी आपके पास मोशन पे है तब उसको किस टाइप का एनालिसिस करते हैं। तो इसकी बात करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई सबसे पहली बात तो ये जो है मोशन, मोशन का कॉज क्या होता है, इसका कॉज क्या होता है, मोशन का कॉज क्या होता है? तो जनरली जो मोशन का कॉज होता है ना बेटा, वो होता है आपके पास फोर्स। क्या होता है? ये फोर्स। और इस फोर्स को कॉन्सेंट्रेट करके मैं इसको दो टाइप की स्टडी कर सकता हूं। ठीक है, इस फोर्स को कॉन्सेंट्रेट करके मैं ये दो टाइप का स्टडी कर सकता हूं। या तो इस फोर्स को मैं क्या भाई कंसिडर करूंगा, फोर्स को मैं कंसिडर करूंगा, या तो इस फोर्स को मैं कंसिडर नहीं करूंगा। फोर्स को कंसिडर नहीं करूंगा। और जब फोर्स को कंसिडर करते हैं तब ये जो स्टडी आप जो कर रहे हो ना, जो बॉडी के मोशन की बात कर रहे हो, उसकी स्टडी आप कर रहे हो, वो कहलाता है आपके पास डायनेमिक्स। क्या कहलाता है? डायनेमिक्स। ठीक है बेटा, और जब आप फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हो और जो बॉडी के मोशन का आप स्टडी कर रहे हो, तो उस कंडीशन पे आप इसको क्या बोलोगे? काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स। और ध्यान देना बेटा,
अपन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। तो अपन ये वाला चीज पढ़ने वाले हैं। सिंपल सा, ध्यान देना, थोड़ा सा लिंक करना ना। अपन काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन पढ़ रहे हैं, मतलब वहां पर हम लोग फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर कट बात है ना, फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है भाई, चलो इसको और थोड़े अच्छे से बात करते हैं। अपन किस टाइप का स्टडी कर रहे हैं डायनेमिक्स पे, किस टाइप का काइनेमेटिक्स पे स्टडी कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए मैं एक गड्डी बनाता हूं भाई, एक गाड़ी बना लेता हूं। ये मेरा एक गाड़ी है, 4 पहिए हैं, ठीक है, 4 पहिए हैं। प्यार से मैंने इस पे एक फोर्स लगा लेता हूं। एक फोर्स मैंने F लगा लिया, जिसके कारण पहले तो इसका वेलोसिटी 0 रहेगा ना। V इनिशियल की बात करूं, ये 0 हो गया। फोर्स मैंने लगाया, इसका जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो गया? V हो गया, मैंने मान लिया, सिंपल सा। और फोर्स लगाने के कारण इसमें एक एक्सेलरेशन आया भाई, A आया। ठीक है, क्लियर है? ये सब चीजें की बात हो रही है। अब मैं, ये बॉडी मोशन पे है, इसका मैं स्टडी करना चाहता हूं। सिंपल सी बात है, स्टडी करना चाहता हूं तो अपन 2 टाइप के स्टडी कर सकते हैं ना, ध्यान देना। इसके रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूं तो इसको 2 तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इसको हटा दूं और मात्र इसके इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इसके पोजीशन, इसकी मैं स्टडी करना स्टार्ट कर दूं तो ये मेरा कहलाएगा सिंपल से क्या? काइनेमेटिक्स। थोड़ा समझना बेटा अच्छे से ना। काइनेमेटिक्स मतलब अपन किसी बॉडी के रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं, उसके एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, उसके पोजीशन की बात कर रहे हैं, उसके वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और बिना फोर्स को कंसीडर करे तो वो मेरा स्टडी क्या कहलाएगा? सिंपल से काइनेमेटिक्स कहलाएगा। लेकिन जब मैं उसी बॉडी का रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूं, मतलब उसके पोजीशन की बात कर रहा हूं, एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, और उस पे मैंने फोर्स को कंसीडर कर लिया है, मतलब फोर्स को मैं वहां पर रख रहा हूं, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? सिंपल सा डायनेमिक्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? डायनेमिक्स कहलाएगा। अब ध्यान देना बेटा, काइनेमेटिक्स में स्टडी भी करते हैं तो कैसे टाइप का करते हैं, ध्यान देना। अपन लोग को सबको पता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप पढ़ चुके हो कि भाई एक ना पोजीशन वेक्टर नाम का कोई चीज होता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर नाम का चीज होता है कि मान लो मैंने यहां पर मान लिया कि ये फंक्शन ऑफ टी है। ठीक है भाई, फंक्शन ऑफ टी है, ठीक है, सही है। मैं इसको ना टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूंगा, मतलब ds बाई डी टी कर दूंगा, तो सबको पता है कि ये आपके पास वेलोसिटी देने वाला है। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि v वेक्टर इक्वल टू क्या? ds बाई डी टी। ठीक है, क्लियर है? ये तो होता है। अब मैं इसको, ये जो वेलोसिटी मुझे मिला है, इसको फिर से मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे मिलने वाला है क्या? एक्सेलरेशन। किसी को ये चीज दिक्कत नहीं देना चाहिए, सबको पता है, dv बाई डी टी। क्लियर है? इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। मतलब काइनेमेटिक्स में अपन किसकी बात कर रहे हैं? एक तो पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, इन सब की अपन बात करने वाले हैं। इसके रिलेटिव मोशन की बात करने वाले हैं। मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो ये तो सबको पता है कि एस का यूनिट मीटर पे होगा। यदि वेलोसिटी की बात करूं तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्लियर है? सबको पता है। ध्यान देना बेटा, यहां पर ना हम जब इसके रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं, इसके पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, जरा कभी भी बात हो जाएगा, लेकिन यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर किसी भी प्रकार का अपन फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ध्यान देना, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में हम लोग जब पढ़ेंगे सब्जेक्ट को तो वहां पर हम लोग फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात, एक्सेलरेशन एनालिसिस होता है, वेलोसिटी एनालिसिस होता है, ये सब होता है, तो फिर वहां पर अपन फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। एकदम ध्यान देने वाली बात है। क्लियर है? मतलब क्या? यही तो है भाई आपके पास काइनेमेटिक्स, इसी की तो बात करने वाले हैं, काइनेमेटिक्स, जिसमें अपन फोर्स को कंसीडर नहीं करना है। क्लियर बेटा? तो ये अपना काइनेमेटिक्स हो गया। अब बात करते हैं, देखना, ये काइनेमेटिक्स तो आपको समझ आ गया।
अब बात करते हैं, मान लो किसी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं ना बेटा, तो ध्यान देना उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना उसको पढ़ना अति आवश्यक होता है। जैसे कि मैं बात करूं केमिस्ट्री की मैं बात करता हूं तो इसके बेसिक टर्म होते हैं ना, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, मोलिक्यूल होता है, एटम्स होता है। उसको जाने बिना आप केमिस्ट्री के रिएक्शन को नहीं समझ पाओगे। सही बात है ना? उसके जाने बिना आप केमिस्ट्री के रिएक्शन को नहीं समझ पाओगे, उसके जो बड़े बड़े थ्योरी होते हैं उसको भी नहीं समझ पाओगे। वैसे ही अपना जो काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन है ना, इसमें भी कुछ बेसिक टर्म है, जिस जब तक आप उस चीज को नहीं जानोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि भाई मशीन कैसे बन गया। क्लियर है? कैसे मशीन बन गया। जैसे कि मैं बात करता हूं, एक होता है काइनेमेटिक लिंक होता है, पेयर होता है, ठीक है बेटा, बॉडी होता है, रेजिस्टेंट बॉडी होता है। ये सब चीजों को आप नहीं जानोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि भाई इसका काइनेमेटिक्स क्या हो गया। समझ रहे हो? जो भी बॉडी है इसका काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका काइनेमेटिक्स क्या हो गया आपको नहीं समझ आएगा। क्लियर है? तो बेसिक टर्म आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अपन एक एक करके अपन जो बेसिक टर्म होता है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा? तो बेटा सबसे पहला टर्म है आपके पास बॉडी। सबसे पहला टर्म है बॉडी। फिजिक्स क्या बोलता है? इन फिजिक्स एनीथिंग दैट हैज mass and occupies volume is known as body। सिंपल है बेटा। फिजिक्स क्या बोल रहा है आपके पास कि कोई भी चीज है जिसका मास है और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो उस चीज को अपन सिंपल से क्या बोल देंगे, वो बॉडी है। क्लियर है? जैसे कि मैं बात करूं, ये कोई चीज है, कोई चीज है। अब इस पे मैं कॉन्सेंट्रेट करके देखना चाहता हूं क्या इसका मास है, क्या इसका मास है। यदि मास है तो अच्छी बात है। क्या ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो अच्छी बात है। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए ना बेटा, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये क्या है आपके पास, बॉडी है। क्लियर है? बॉडी है। इवन दो आपके पास यदि कोई चीज, मान लो कि बात, ये एटम है, छुटकू सा एटम है ना, सही बात है, एटम है, छुटकू सा एटम है। मैं इसकी भी बात करूं तो भाई आपको सबको पता है कि इसका भी मास होता है, इसका भी मास होता है, और ये भी आपके पास वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, ये बॉडी है। क्लियर है बेटा? ध्यान देना। अब मैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन की मैं बात करता हूं, ये वाले सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं, तो अपन दो टाइप की बॉडी का यहां पर स्टडी करने वाले हैं। एक तो होता है आपके पास रिजिड बॉडी, एक होता है आपके पास क्या, रिजिड बॉडी, और दूसरा आपके पास होता है क्या, रेजिस्टेंट बॉडी। रेजिस्टेंट बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ना, रेजिस्टेंट बॉडी। एक रिजिड बॉडी, एक रेजिस्टेंट बॉडी। ठीक है? अब बारी बारी से देखते हैं कि भाई आपके पास रिजिड बॉडी क्या होता है और साथ ही साथ रेजिस्टेंट बॉडी क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं अपन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी होता क्या है? सिंपल से देखना, ए बॉडी इज सेड टू बी अ रिजिड बॉडी if under the action of forces it does not suffer any distortion, यहां पर ध्यान देना ये वाला वर्ड, ठीक है। और द डिस्टेंस बिटवीन, ये वाला सेंटेंस भी ध्यान देखना, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इट रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर बेटा? मतलब मेरे पास कोई बॉडी है तो उस पर मैं यदि फोर्स अप्लाई करूं तो वो डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। सेकेंड बात क्या कि भाई मान लो कि पास वो बॉडी के दो पॉइंट के बीच का कुछ डिस्टेंस है ना, तो वो डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, वो वैसे ही कांस्टेंट रहना चाहिए। और अच्छे समझते हैं इसको। मान लो कि पास मेरे पास एक बॉडी है, मैं ले लेता हूं एक बॉडी, ये एक बॉडी है, सिंपल सा, ये फिक्स है। अब इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये मैंने फोर्स अप्लाई किया भाई, एफ फोर्स मैंने अप्लाई किया। इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
देखना, ध्यान देना, ये पहला वर्ड की मैं बात कर रहा हूं ना, डिस्टॉर्शन, एनी डिस्टॉर्शन, इसकी बात कर रहा हूं। तो इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो ये बॉडी क्या हो जाए भाई, आपके पास डिस्टॉर्ट कर दे, केस नंबर 1, फोर्स लगाने के बाद डिस्टॉर्ट कर दे, या तो फिर वो जैसा है वो वैसा ही रहे, केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 क्या भाई, वो जैसा ही है वैसा ही रहे। और हमारे डेफिनेशन के हिसाब से वो जो बॉडी है वो डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ये वाले कंडीशन की मैं बात करूं तो भाई ये वाले कंडीशन पे अपन इसको अभी रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी अपन बोल सकते हैं। अब दूसरे तरीके से देखते हैं अपन ना, ध्यान देना, दूसरे वाला जो ये वाला सेंटेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो भाई इस केस में कैसे हो सकता है, ध्यान देना, मैं एक बॉडी बना लेता हूं सिंपल सा, एक मैंने बॉडी बना लिया, ये है मेरा बॉडी, और मैं बात करता हूं इसके 2 पॉइंट के बीच, ये एक पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया x है। ठीक है भाई, ये x है, ये मैंने मान लिया। अब मैंने क्या किया, इस पे मैंने फिर से फोर्स लगा दिया, F फोर्स मैंने इस पे लगाया, तो जिसके कारण ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी के 2 पॉइंट है जिसके बीच का डिस्टेंस x है, वो x डेक्स हो गया। ठीक है, फोर्स अप्लाई करने के कारण जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, x डेस हो गया। अब इसके भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है कि भाई आपके पास x इक्वल टू एक्स डेस हो जाए। सेकंड क्या होगा, x डज नॉट इक्वल टू एक्स डेस रहे। ठीक है, कंडीशन आ सकते हैं, ऐसा कंडीशन आ सकता है। तो मेरे डेफिनेशन के हिसाब से क्या है भाई कि जो x डेस आया है ना वो इक्वल टू x रहना चाहिए, मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब मैं उसको क्या बोलूंगा, रिजिड बॉडी बोलूंगा। मतलब डिस्टॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, केस नंबर सेकंड। केस नंबर 1, x इक्वल टू एक्स डेस, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस केस पे मैं क्या बोलूंगा कि भाई आपके पास जो ये बॉडी है ना, ये वाला मैं लिया हूं, ये वाला बॉडी, ये क्या है आपके पास, क्या है, रिजिड बॉडी है। क्लियर है बेटा, चलो अब सेकेंड बॉडी की बात करते हैं अपन, रेजिस्टेंट बॉडी, ये मैंने लिख लिया रेजिस्टेंट बॉडी, ये क्या बोलता है इसकी बात करते हैं ना। सिंपल सा देखना, रेजिस्टेंट बॉडीज आर दोस विच आर रिजिड फॉर द पर्पस दे हैव टू सर्व। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा कि भाई कोई भी अपन मैकेनिज्म बनाते हैं तो भाई उसका, या फिर कोई मशीन बनाते हैं तो उसका कुछ पर्पस होता है, या फिर किसी अरेंजमेंट की बात करें तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो भी बॉडी आपके पास है वो रिजिड बॉडी की तरह एक्ट कर दे तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सिंपल सा रेजिस्टेंट बॉडी बोलूंगा। क्लियर है, समझना चीजों को ना। जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, बेहतरीन एग्जांपल है वो, बेल्ट एंड पुली। बेल्ट एंड पुली, सिंपल सा देखते हैं। ये मैंने एक पुली बनाया, ये मान लो के बाद पहला है, और ये क्या है आपके पास, सेकंड पुली है। इस पे मैंने बेल्ट लगा लिया, बेल्ट मैंने लगा लिया। पुली है, मतलब एक बात तो मुझे पता है कि ये फिक्स के अबाउट रोटेट करेगा, सही बात है, फिक्स के अबाउट रोटेट करेगा। ये वाला भी पुली फिक्स के अबाउट ही रोटेट करेगा। और ध्यान देना बेटा, काइनेमेटिक्स आप मशीन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो एक चीज हमेशा याद रखना कि हम लोग ना जनरली फिक्स को ना अपन पहला बॉडी बोलेंगे। ठीक है, पहला बॉडी बोलेंगे, अभी बॉडी बोल रहे हैं, बाद में उसको एलिमेंट भी बोलेंगे। ठीक है, ये फिक्स का पहला है भाई, और ये फिक्स है, ये भी पहला है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बात करना चाह रहा हूं भाई रेजिस्टेंट बॉडी की, भाई इसमें रेजिस्टेंट बॉडी कौन सा है, कैसा है, वो देखना चाहते हैं। चलो क्लियर है। अब मैं इसमें इस अरेंजमेंट में मैं काम करता हूं, ये जो बेल्ट वाला पार्ट है ना, इसको मैं कॉन्सेंट्रेट करके इसका स्टडी मैं करना चाहता हूं कि भाई इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, मैं यहां पर अच्छे से बनाता हूं मैं इस बेल्ट को। ये आपके पास बेल्ट है, ये वाला बेल्ट, इस पे अपन ना कॉन्सेंट्रेट करके इसका स्टडी करना चाहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर ये जो पुली है, ये पुली ड्राइवर है। ठीक है, ये ड्राइवर पुली है, और इस पुली की मैं बात करूं तो ये ड्रिवन पुली है।
ये बेल्ट एंड पुली का पर्पस क्या होता है तो इसको थोड़ा सा समझिएगा कि ड्राइवर पुली में अपन टॉर्क अप्लाई करते हैं और ये बेल्ट के थ्रू जो पावर होता है वो ट्रांसमिट किधर हो जाता है भाई, ड्रिवन पुली पर हो जाता है। सिंपल सा यही इसका पर्पस है। तो भाई ये बोलना चाह रहा है रेजिस्टेंट बॉडी कि भाई ये जो पर्पस मुझे मिला है ना, इस पर्पस के लिए अब मैं क्योंकि बेल्ट पे एनालिसिस कर रहा हूं तो ये जो बेल्ट है ना ये रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करना चाहिए, तब मैं इसको रेजिस्टेंट बॉडी बोलूंगा। समझना चीजों को। हम लोगों ने यहां पर देखा था कि भाई रिजिड बॉडी में किसी भी प्रकार से डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, ना ही उसके दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने इसके डेफिनेशन से पढ़ लिया था। अब रेजिस्टेंट बॉडी की बात करें तो ध्यान देना यहां पर, जब मैं ड्राइवर पुली पर मैं टॉर्क अप्लाई करूंगा तो जाहिर से बात है जो बेल्ट है ना भाई, बेल्ट है ये हल्का सा एलोंगेट हो जाएगा। मान लो एक्स डिस्टेंस एलोंगेट हो गया, ठीक है, हल्का सा एलोंगेट हो गया। जैसे ही टॉर्क दिया तो भाई एलोंगेट तो होगा ही, बेल्ट है, ठीक है। अब एलोंगेट हो गया तो भाई एक तो बात है कि अब इसको मैं रिजिड बॉडी तो नहीं बोलूंगा, क्लियर है ना, क्योंकि एलोंगेट हो गया ना, एक्स डेस डज नॉट इक्वल टू एक्स हो गया, तो मैं इसको रिजिड बॉडी नहीं बोलूंगा। अब ध्यान देना, अब शुरू में ये हल्का सा एलोंगेट हो गया, फिर वो चलते गया, फिर वो एक ना रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि उसमें भाई सिंपल सी बात है और एलोंगेशन नहीं होगा, मतलब x इक्वल टू एक्स डेस रहेगा। कुछ टाइम के बाद शुरू में हल्का सा एलोंगेट करेगा तो मैं इसको तो कंप्लीटली रिजिड बॉडी नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये एक रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इसमें एक्स डेस इक्वल टू एक्स हो जाएगा, मतलब किसी भी प्रकार के इसके दो पॉइंट पे किसी भी प्रकार का डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा कुछ समय के पश्चात। तो जाहिर से बात है मैं इसको क्या बोलूंगा, रेजिस्टेंट बॉडी बोलूंगा। मतलब ये मैं इसकी बेल्ट की बात करूं तो ये क्या है आपके पास, रेजिस्टेंट बॉडी है, रेजिस्टेंट बॉडी है। क्लियर है। यहां पर एग्जांपल हम लोगों ने नहीं लिखा था भाई, इसका जो रिजिड बॉडी की बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, ध्यान देना। यहां पर आपके पास इसका एग्जांपल हो सकता है पिस्टन, सिलेंडर, ये आपके पास इसका एग्जांपल है। मैं बात करूं यहां पर रेजिस्टेंट बॉडी की, तो भाई तो रेजिस्टेंट बॉडी बेल्ट एंड पुली में, बेल्ट आपके पास क्या हो गया, रेजिस्टेंट बॉडी हो गया। फ्लूइड, किसका फ्लूइड, आप हाइड्रोलिक ब्रेक का, हाइड्रोलिक ब्रेक का, ये भी इसका क्या है भाई आपके पास, फ्लूइड जो है रेजिस्टेंट बॉडी है। क्लियर है। फ्लूइड किस टाइप का रेजिस्टेंट बॉडी है, आओ थोड़ा सा समझते हैं इस बात को ना। मान लो कि बात मेरे पास एक अरेंजमेंट है, एक कंटेनर है, ये कंटेनर पे आपके पास कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड भरा हुआ है, और ये आपके पास एक प्लंजर है, इधर भी एक प्लंजर है। मेरा पर्पस क्या है कि भाई मेरा ये जो इनपुट है ना, यहां पर मैं कोई फोर्स अप्लाई करूं तो जो पावर है ना वो ट्रांसमिट हो जाए सेकंड वाले आउटपुट पर, ये मेरा पर्पस है। सिंपल सा मेरा ये पर्पस है अभी तक, ठीक है। मैंने यहां पर फोर्स अप्लाई किया, समझना इस बात को थोड़ा सा, मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो जाहिर से बात है ये फ्लूइड है हल्का सा कंप्रेस हो जाएगा शुरू में, इनिशियल स्टेज में भाई हल्का सा कंप्रेस हो जाएगा इनिशियल टाइम पे, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये और कंप्रेस नहीं होगा, ये डायरेक्ट इसके पावर को ट्रांसमिट कर देगा। क्लियर बेटा, ये पावर को ट्रांसमिट कर देगा। तो इस पर्पस के लिए कि भाई पावर ट्रांसमिशन के लिए ये जो फ्लूइड है ना एक रिजिड बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके दो पॉइंट के बीच की बात करूं मैं, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर बेटा, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक रिजिड बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है इस पर्पस के लिए। और मेरे डेफिनेशन के हिसाब से ध्यान देना यहां पर कि भाई किसी पर्पस के लिए कोई बॉडी यदि रिजिड बॉडी की तरह एक्ट कर दे तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रेजिस्टेंट बॉडी। क्लियर बेटा, रेजिस्टेंट बॉडी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई रेजिस्टेंट बॉडी मैंने पढ़ लिया, एक तो रिजिड बॉडी मैंने पढ़ लिया, तो क्या ये दोनों अलग अलग चीज है, क्या ये दोनों अलग अलग चीज है? ध्यान देना बेटा, ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, समझना इस बात को। मैं यदि बात करूं रिजिड बॉडी की,
रिजिड बॉडी की बात करूं मैं, तो भाई जितने भी रिजिड बॉडी हैं दुनिया के, वो असल में रेजिस्टेंट बॉडी है ही, रेजिस्टेंट बॉडी है ही। लेकिन मैं बात करूं दुनिया में जितने रेजिस्टेंट बॉडी हैं, दुनिया में जितने भी रेजिस्टेंट बॉडी हैं, वो जरूरी नहीं है कि भाई वो रिजिड बॉडी है। समझना इस बात को। ऐसा क्यों सर? समझना, बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। रेजिस्टेंट, दुनिया में जितने रेजिस्टेंट बॉडी हैं वो रिजिड बॉडी हो, ये जरूरी नहीं है। समझना इस बात को। मैं एक रेजिस्टेंट बॉडी की बात करूं, तो वो या तो आपके पास रिजिड बॉडी होगा या फिर वो सेमी रिजिड बॉडी होगा। सेमी रिजिड बॉडी होगा। जैसे बात करें, अभी बात किए थे यहां पर, देखना ये फ्लूइड की बात करूं भाई, किस पे? हाइड्रोलिक ब्रेक पे, तो भाई वो आपके पास क्या है? सेमी रिजिड बॉडी है। फ्लूइड की बात करूं, चाहे मैं वो बेल्ट की बात करूं, ठीक है बेटा। और रिजिड बॉडी आपको तो पता ही है, पिस्टन, सिलेंडर, ये आपके पास क्या है? रिजिड बॉडी है। तो ध्यान देना आज से ना कि भाई आप जितने भी रेजिस्टेंट बॉडी की मैं बात करूं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो रिजिड बॉडी है, क्योंकि उस पे इंक्लूड है ना, सेमी रिजिड बॉडी ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट बॉडी पे इंक्लूड है। क्लियर है? तो भाई ऐसा नहीं बोलोगे कि भाई कि आपके पास जो रेजिस्टेंट बॉडी है वो हमेशा रिजिड बॉडी होगा। क्लियर है? तो पहला टर्म हम लोगों ने बेटा बॉडी के बारे में पढ़ लिया। आपके पास जो सेकंड टर्म है वो है आपके पास क्या? काइनेमेटिक लिंक और काइनेमेटिक एलिमेंट। लिंक को ही मैं एलिमेंट बोल रहा हूं, ठीक है। और सिंपल जब अपन बात करते जाएंगे काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये काइनेमेटिक एलिमेंट नहीं बोल के सीधा एलिमेंट बोलूंगा या फिर लिंक बोलूंगा। क्लियर है? पहले देख लेते हैं कि भाई ये क्या बोलता है। ए मेंबर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ मैकेनिज्म कनेक्टिंग अदर मेंबर्स एंड हैविंग मोशन रिलेटिव टू देम। तो भाई ऐसे टाइप के बॉडी को मैं क्या बोलूंगा, या मेंबर को क्या बोलूंगा? सिंपल सा काइनेमेटिक लिंक और काइनेमेटिक एलिमेंट। ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, यहां पर ध्यान देना कि भाई आपके पास क्या बोला है? ए मेंबर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ मैकेनिज्म। ये वाला वर्ड ध्यान देना, ऑफ अ मैकेनिज्म, मतलब जो मेंबर की बात कर रहा हूं वो मैकेनिज्म का पार्ट होना चाहिए। पहला शर्त है, पहला कंडीशन है। कनेक्टिंग अदर मेंबर्स, कनेक्ट भी होना चाहिए, एंड हैविंग मोशन रिलेटिव टू देम, और उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? सिंपल सा रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ये वाला लाइन देखना बेटा, मोशन रिलेटिव टू देम, मतलब रिलेटिव मोशन होना चाहिए। और ध्यान देना, इट इज नेसेसरी फॉर द लिंक टू बी रेजिस्टेंट बॉडी, मतलब जो भी मैं मेंबर की बात कर रहा हूं या लिंक की मैं बात कर रहा हूं वो रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए, रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। मैं लिखते जाता हूं इसके साथ साथ कि भाई किसी भी बॉडी को या मेंबर को, उसको मैं काइनेमेटिक लिंक या एलिमेंट कब बोलूंगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस है। मैं कंडीशन की बात करता हूं, तो पहला कंडीशन यह है कि भाई आपके पास जो भी मेंबर है वो पार्ट ऑफ मैकेनिज्म होना चाहिए, पार्ट ऑफ मैकेनिज्म होना चाहिए। सेकंड बात क्या भाई, कि उसके बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। और थर्ड वन क्या भाई, कि जो भी आपके पास जो मेंबर है या लिंक है वो आपके पास रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। तभी तो पढ़े ना रेजिस्टेंट बॉडी क्या होता है, रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो मैं जो लिंक की बात कर रहा हूं या मेंबर की बात कर रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? सिंपल सा काइनेमेटिक लिंक या फिर काइनेमेटिक एलिमेंट, काइनेमेटिक लिंक या फिर काइनेमेटिक एलिमेंट। ठीक है, मैं इसको बोल दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो भाई एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल, ठीक है, अपन जो पुराना वाला एक एग्जाम्पल लिए थे, एक अरेंजमेंट रखे थे, उसी की बात करते हैं, बेल्ट एंड पुली की, और अच्छे से समझ आ जाएगा कि भाई क्या चीज हो रहा है। तो मैंने वहां पर बताया था कि भाई ये पुली है, ये भी पुली है, और इसके बीच में बेल्ट है, ये मैंने बता दिया था। और ये जो पुली है ये फिक्स के अबाउट रोटेट कर रहा है,
ये भी पुली है, ये फिक्स के अबाउट रोटेट कर रहा है। मैंने एक चीज और कहा था कि भाई फिक्स बोल दिया तो उसको आप पहला बॉडी बोलोगे, यहां पर लिंक की बात कर चुके हैं तो पहला लिंक बोल देंगे, ठीक है, ये पहला लिंक है, मैंने बोल दूंगा, ठीक है भाई। इसको मैंने कहा था कि ये आपके पास ये जो पुली है ये आपके पास ड्राइवर पुली है और ये क्या है आपके पास सिंपल सा ड्रिवन पुली है, मैंने ये कह दिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब इस अरेंजमेंट में मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई किस को मैं काइनेमेटिक लिंक बोलूंगा, किस को मैं नहीं बोलूंगा, ये मैं देखना चाहता हूं। काइनेमेटिक लिंक बोलने के लिए मुझे ये 3 शर्त है, इसको फुलफिल करना पड़ेगा, मैं बोल दूंगा फिर वो क्या है, काइनेमेटिक लिंक है। ये वाली पुली की बात करता हूं, मैं इस पे कॉन्सेंट्रेट करके मैं देखना चाहता हूं क्या है ये वाली पुली की बात करता हूं। तो पहले तो मैं देखता हूं क्या ये पार्ट ऑफ मैकेनिज्म है कि नहीं है, ये चीज देखना चाहता हूं मैं, पार्ट ऑफ मैकेनिज्म है कि नहीं है, मतलब पार्ट ऑफ दिस अरेंजमेंट। अभी मैकेनिज्म वर्ड अपन यूज नहीं किए हैं, इसके बारे में नहीं जाने, तो सिंपल सा बोलेंगे कि भाई इस अरेंजमेंट का ये पार्ट है कि नहीं है, ये अपन देखना चाहते हैं। तो ध्यान देना बेटा कि भाई इस पुली की बात करता हूं, यदि मैं इस पुली को हटा दूंगा तो भाई ये आपके पास जो अरेंजमेंट का जो पर्पस है ना ये फुलफिल नहीं होगा। मतलब जाहिर से बात है कि भाई ये आपके पास ये जो पुली है ये पार्ट ऑफ मैकेनिज्म है या फिर पार्ट ऑफ अरेंजमेंट है अभी, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ अरेंजमेंट है या मैकेनिज्म है। सेकंड में बात करता हूं क्या इसके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, इस पुली की बात करता हूं और साथ में इसके साथ कोई मेंबर होगा उसके बीच क्या रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो देखते हैं। ये फिक्स है ना बेटा, ध्यान देना, ये जो लिंक है ना ये फिक्स है, तो फिक्स के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, मतलब जाहिर से बात है रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो मैं बात करता हूं रिलेटिव मोशन की, तो भाई रिलेटिव मोशन बिल्कुल इसमें हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। थर्ड वन, मैं बात करूंगा क्या ये बॉडी जो है रेजिस्टेंट बॉडी है कि नहीं है, रेजिस्टेंट बॉडी है कि नहीं है। तो ध्यान देना बेटा पुली आपके पास एक रिजिड बॉडी है और मैंने आपको कहा था कि भाई जितने रिजिड बॉडी होता है वो असल में रेजिस्टेंट बॉडी भी होता है। तो जब ये रिजिड बॉडी ही है तो भाई रेजिस्टेंट बॉडी होगा ही, तो जाहिर से बात है ये तीनों कंडीशन मेरा यहां पर सेटिस्फाई हो गया। तो मैं इस पुली को क्या बोलूंगा, ये एक काइनेमेटिक लिंक है, काइनेमेटिक लिंक है, बिल्कुल है। सेकंड बात, ये वाला तो ड्रिवन पुली है। ड्राइवर पुली की मैं बात करूं तो ड्राइवर पुली भी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और मैं इसको भी क्या बोल दूंगा कि भाई ये काइनेमेटिक लिंक है। थर्ड, इस बेल्ट की मैं बात करता हूं, अब इस बेल्ट की मैं बात करता हूं। पहला मैं चेक करता हूं क्या ये पार्ट ऑफ मैकेनिज्म है, सबको दिख रहा होगा बेटा कि भाई ये पार्ट ऑफ मैकेनिज्म है, बिल्कुल है, पार्ट ऑफ मैकेनिज्म है, सही बात है। इस अरेंजमेंट की बात करूं तो भाई इसका अरेंजमेंट का एक पार्ट है ना। सेकंड बात, क्या इसमें रिलेटिव मोशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है बेटा, इसमें रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन इसमें भी हो रहा है, ठीक है, इसमें रिलेटिव मोशन हो रहा है। थर्ड, क्या ये रेजिस्टेंट बॉडी है, क्या ये रेजिस्टेंट बॉडी है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले जब रेजिस्टेंट बॉडी का डेफिनेशन बताया, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया, तो मैंने बेल्ट को बताया था कि ये एक रेजिस्टेंट बॉडी है, कैसे समझ चुके हैं, बिल्कुल ये रेजिस्टेंट बॉडी है। अब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए ना बेटा, तो मैं क्या बोल दूंगा, ये जो बेल्ट है ना मेरे पास, ये जो बेल्ट, ये बेल्ट क्या है आपके पास, एक काइनेमेटिक लिंक है, ठीक है, काइनेमेटिक लिंक है, बिल्कुल है, ठीक है बेटा।